Good morning, everyone. We are doing chapter Heron's formula. Question number 8 I had explained you in last class. Today we'll see question number 9, question number 10, question number 12 and question number 13. ठीक है? 9 is quite easy. अभी मैं बता देता हूँ किस टाइप से इसको करना है. ये तो खैर आप कर लेंगे 9 वाला. 10 वाला I'll explain you. 9 समझा देता हूँ, फिर 10 देखते हैं और then we'll move on to question number 12 and 13. Okay. So question number 9 में you have been given that each side of an equilateral triangle, there is an equilateral triangle like this, and each side of this equilateral triangle is of 24 centimeter. ये भी 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 है. इक्विलेटरल है तो तीनों की तीनों साइडें बराबर होंगी. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग फाइंड आउट इट्स एरिया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. तो हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे डायरेक्टली हमारा मेथड क्या था? टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 into side square. It was the formula to find out the area of an equilateral triangle. But अभी आपको इसका यूज़ नहीं करना है. You have to use Heron's formula. Like तीनों साइडें आपको दे रखी हैं. First of all, you will find out the value of S, then you will go for it. Okay. Then after finding out the Heron's formula, also find its altitude. तो बाकी ऊपर वाले क्वेश्चंस में जैसे कि आपने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाली थी करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बेस. अब इसमें बेस तो सारे बराबर ही हैं, तो हाइट जो आएंगी वो भी सारी कैसी आएंगी? बराबर आएंगी. तो इसकी आप एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेंगे. सेम उसी मेथड से पहले एरिया निकाल लेंगे. देन एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस आपका 24 रहेगा, हाइट यू विल फाइंड आउट, दैट विल बी द एल्टीट्यूड. ओके. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10 you have been given that the base of an isosceles triangle is 40 centimeter. अभी ट्राइंगल कैसा है? The triangle is isosceles. Isosceles means तीन तरीके के ट्राइंगल होते हैं ना, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलियन. हमें कौन सा दे रखा है? आइसोसेलेस. इक्विलेटरल में तीनों साइडें बराबर, आइसोसेलेस में कोई भी दो साइडें इक्वल होती हैं. सपोज कर लेते हैं ये दोनों साइडें इक्वल है. ओके. तो इसका बेस दे रखा है 40 सेंटीमीटर and each of its equal side is 25. Like this one is 25 centimeter and this one is also 25 centimeter, क्योंकि जो equal sides हैं उनकी measurement दे रखी है 25. Now you have to find out the area of triangle without using Heron's formula and then comes using Heron's formula. अब बिना हेरॉन फॉर्मूले को यूज़ किए अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज़ करके तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो सेकंड पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्राइंगल की ध्यान में रखनी हो, और ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्राइंगल में होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती है. लाइक अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के दे दिया जाए और एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जब भी आप वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से टच कराते हो तो ये इसकी मीडियन कहलाएगी. याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में जब किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से टच कराओगे तो वो क्या कहलाएगी? मीडियन. और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मीडियन इसके लिए एल्टीट्यूड का भी काम करती है. तो इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है कि जो नॉन इक्वल साइड है इसमें कोई भी तीनों साइड, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पे इस वर्टेक्स से आपने इसके मिड पॉइंट को जोड़ा परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये हाफ हाफ भी डिवाइड करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी. सिमिलरली
ये भी परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट। मीडियन जो होती है परपेंडिकुलर होती है। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई तीनों की तीनों एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या होगा, केवल और केवल जो अनइक्वल साइड है, अब इसमें अनइक्वल साइड कौन सी है? 40। तो इसके मिड पॉइंट को जब आप इसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो आपको परपेंडिकुलर भी मिलेगा और बाइसेक्टर भी होगा साथ साथ, ठीक। वन ऑफ द मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों की तीनों मीडियंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो अभी हमें मेनली ये चीज़ ध्यान रखनी है। ट्राइंगल का नाम लेट कर लेते हैं ए बी सी। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें ट्राइंगल का नाम ए बी सी नहीं दे रखा था, हमने अपने मन से लेट किया है। सो लेट ए बी सी बी दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी को हमने वो ट्राइंगल मान लिया, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने इसके लिए एल्टीट्यूड बनाया, 40 वाले बेस के लिए एल्टीट्यूड बनाया। और जो भी हम एल्टीट्यूड बनाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में, जो कि अनइक्वल बेस पे बनेगा, तो दैट विल ऑलवेज बाइसेक्ट दी बेस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक। देन ड्रॉ ए एक्स, मान लीजिए ड्रॉ ए एक्स। ए एक्स आपने बनाई परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट, और इसको बनाने पे क्या मिला आपको? यू हैव गॉट दैट बी एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। बी एक्स और एक्स सी कैसे मिल गए? बराबर मिल गए। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है। और अब ज़रा ये समझिएगा कि जब पूरा का पूरा कितना था ये 40, बी एक्स और एक्स सी बराबर है, तो कितने कितने में डिवाइड हो गया ये? 20 20 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। नाउ अब अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है विदाउट यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में है तो या तो आप उस पर डायरेक्टली हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो, या फिर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा दोगे। लेकिन अभी कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर जैसे कि मुझे बेस तो ये पता है BC, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग अगर ये वाला एल्टीट्यूड मुझे मिल गया, लाइक इफ आई गेट टू नो द वैल्यू ऑफ AX, देन आई कैन ईजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक। तो आवर मेन मोटिव इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AX। अब AX कैसे पता करें? लेट्स सी, जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये जो ट्राइंगल है ये कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया? 2 में, एक इधर और एक इधर। और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये किस शेप के? ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। तो अगर आप इधर वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को पिक करो, सपोज दिस वन, तो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस मिली है, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। सिमिलरली अगर इधर वाला ट्राइंगल लेते हो तब भी आपको हाइपोटेनस दे रखी है, बेस दे रखी है, परपेंडिकुलर निकालना है। और किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर 2 साइडें दे रखी हैं और हमें तीसरी साइड को फाइंड आउट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो लेट्स सी, कोई सा भी ट्राइंगल लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ABX, मैंने ABX ले लिया, इधर वाला हाफ, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या मिलेगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? इट इज़ गिवन 25। सो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज हाउ मच? 20 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज हाउ मच? ये है परपेंडिकुलर, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट, सो लेट्स कीप इट AX ओनली, ठीक है।
अब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर को इसी तरफ रखिए, 400 इधर शिफ्ट करिए, 625 माइनस 400 हो जाएगा, इट विल बी 225। तो ए एक्स is equal to square root of 225 and it comes out to be what, 15. So the value of ax gets equal to 15. ax की आपको वैल्यू मिल गई, means you have got the height for this triangle. अब आपको height corresponding to this base BC. Now area of triangle is equal to half of base into height 1/2। अब इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो गया, BC, और BC कितना था, 20 नहीं है, 20 नहीं है, बल्कि कंप्लीट कितना था, यहाँ से यहाँ तक का 40 था ना, तभी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था 20 के। तो बेस हम लेंगे कितना, 40, तो 1/2 इंटू 40 इंटू हाइट इज हाउ मच, वी हैव गॉट इट इज 15, 2 is the 4 0 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया मिल गया ट्राइंगल का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में आपको इसी ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूले से निकालना है, और नो नीड टू वरी, दोनों केसेस में आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे, तो आपका एक तरीके से वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ठीक, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो 11 तो नहीं करना है, 12 पे देखते हैं। 12 देखेंगे, उसके बाद 13 देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है देयर इज अ राइट ट्राइंगल, देयर इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी अगर वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है तो। सबसे पहले तो हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब ये जो राइट ट्राइंगल है, इसकी एक और क्वेश्चन में दे रखा है इसके बारे में कि ये आइसोसेलेस भी है। अब अगर आइसोसेलेस होगा तो क्या होगा, दो साइडें इक्वल होंगी, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको करा, पिछले वाले लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको करवाया। ठीक है, तो अगर आइसोसेलेस होगा तो इसकी दो साइड्स भी इक्वल होंगी, लेकिन कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, होने को क्या ये दोनों नहीं हो सकती इक्वल, या फिर ये दोनों नहीं हो सकती, या फिर ये दोनों नहीं हो सकती, हम कौन सी लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, जब भी राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा तो कभी भी हाइपोटेनस, ये वाली जो साइड है 90 के अपोजिट वाली साइड, ये कभी किसी के बराबर नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब सबसे लंबी। सबसे लंबी मीन्स बाकी की जो भी दो साइडें हैं उन दोनों से लंबी। तो अगर दोनों से हमेशा ही लंबी होगी तो क्या कभी इन दोनों में से किसी के बराबर होगी, नहीं। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में हमेशा 90 डिग्री बनाने वाली जो दो साइडें हैं वो अगर आइसोसेलेस दे रखा है तो उस केस में वो दोनों बराबर हो सकती हैं, लेकिन हाइपोटेनस के बराबर कोई भी नहीं हो सकती। मतलब अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इसमें AB और BC ये बराबर है। ओके, इसके साथ साथ आपको एरिया दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दे रखा है, आपको पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर यू हैव टू फाइंड। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल थ्री साइड, लाइक AB प्लस BC प्लस AC। तीनों साइड्स को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट पेरीमीटर। बट ऐड तो तभी कर पाओगे जब तीनों की वैल्यूज पता होंगे, तो तभी पेरीमीटर भी निकल पाएगा। यानी कि मेन मोटिव इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा मेन मोटिव इस क्वेश्चन में है कि हम तीनों की तीनों साइडों को फाइंड आउट करें समहाउ। ठीक, तो लेट्स सी, जो डेटा हमें दे रखा है वो हमारे बहुत काम का है। देखते हैं कि लेट ABC
be the given triangle in which AB is equal to BC, और दोनों को क्या कर लेंगे, लेट x सेंटीमीटर ईच, दोनों को x सेंटीमीटर मान लीजिए। AB और BC दोनों बराबर हैं, तो इसको भी आपने x मान लिया और इसको भी आपने x मान लिया। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे आपको देखना, अब इस एरिया की हेल्प से, यही दे रखा है डेटा आपको, एक ये दे रखा था और एक ये दे रखा था कि दोनों चीज साइडें बराबर। तो अब इसकी हेल्प से हाउ कैन यू फर्दर सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया एक तो हेरोन्स फॉर्मूले से निकलता है, दूसरा ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से भी निकलेगा। बेस इज दिस मच, हाइट इज दिस मच, so let's solve it. Area is equal to half of base, यहाँ पे क्या है BC, into height, height यहाँ पे क्या है AB, तो it will be equal to 1/2 into BC is x into x, और area की जगह क्या आ जाएगा 450। ये 2 जो अपॉन में है इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 450 into 2 इज इक्वल टू हाउ मच, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स गेट्स एक्स स्क्वायर, और 2 इधर भेज दिया, तो 450 इंटू 2 ये क्या आ गया 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x गेट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 एंड इट गेट्स इक्वल टू हाउ मच 30 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आपके पास आ गई, यानी ये आपको पता लग गया कितना हो गया 30, AB भी आपको पता लग गया कितना हो गया 30। अभी भी तीसरी साइड हमारी नहीं निकली है, और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें तीसरी साइड भी चाहिए होगी। तो आई थिंक अब ये वाला आप आगे कर सकते हो कि AC क्या है, हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यू कैन सिंपली से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इससे AC की वैल्यू निकाल लोगे आप, और AC जब निकल आएगा आपका, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल दीज 3 साइड्स। 2 साइड्स निकल आई हैं, अब क्या काम है आपका, केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये वाली साइड पता करनी है, और उसके बाद सिंपली तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी लेटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, mark it as important too. Okay, so let's see question number 13. Question number 13 में you have been given that the area of right angle triangle is 600 square meter. Area of right angle triangle is 600 square meter. Sorry, centimeter. Square centimeter means centimeter square. Now, if the difference between the lengths of the sides containing the angle of 90 degree is 10 centimeter, then find the perimeter of the triangle. अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, ठीक है। ट्राइंगल है आपके पास, एक राइट ट्राइंगल है, और इस राइट ट्राइंगल में वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन किसका डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट ट्राइंगल, राइट एंगल या कंटेनिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और 90 डिग्री कौन कौन सी साइड्स बना रही हैं, एक BC और एक AC। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, अगर ये 30 होगी तो ये 40 होगी, या फिर ये 20 होगी तो ये 30 हो सकती है, ये 10 होगी तो ये 20 हो सकती है, या फिर ये 15 होगी तो ये 25 हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंस कितने का आएगा 10 का। तो लेट AC बी
x सेंटीमीटर, AC को हमने x मान लिया। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 10 का। डिफरेंस 10 का है, मतलब BC इससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो आप चाहे x प्लस 10 लो इसकी वैल्यू या फिर x माइनस 10 लो, इट डजेंट मैटर, विल टेक x माइनस 10। तो लेट AC बी x एंड BC बी x माइनस 10 सेंटीमीटर, ये हमें पता लगता है। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर पता करने के लिए सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे हमें इसकी हाइपोटेनस भी पता होनी चाहिए। तो अभी तो हाइपोटेनस की तरफ नहीं जा सकते, हाइपोटेनस हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगी। और कब मिलेगी? जैसे पिछले क्वेश्चन में जब हमने ये दोनों साइडें निकाल ली थी, उसके बाद हम गए थे पाइथागोरस थ्योरम पे। तो अब इसमें भी सेम विल डू। डेटा भी हमें ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है कि एरिया हैज़ बीन गिवन एंड एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस दैट इज BC इंटू हाइट दैट इज AC। एरिया की जगह विल पुट 600 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इज हाउ मच? It is x minus 10 into AC. AC is how much? It is x. ये 2 इधर पहुंचा दो, it gets 1200 is equal to x minus 10। अच्छा हाँ, ये 2 तो इधर भेज दिया। अब x की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 10x। ठीक है, नहीं मतलब कुछ लोग आप इसी टाइप से करोगे, तो मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिंगल वैल्यू है और इसमें 2 टर्म्स पड़े हैं। ब्रैकेट में तभी हमने लिखा, और ब्रैकेट में लिखा है अगर, तो x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। तो x विल बी मल्टीप्लाइड विद x एज वेल एज 10, तो x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसी इक्वेशन लग रही है? क्वाड्रेटिक है ना। स्क्वायर वाला टर्म भी आ गया और साथ में x वाला टर्म भी आ गया, और अभी ये भी बैठा है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, जैसे वी हैड डन इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, सिमिलरली इसमें भी हम सारी की सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ 0 छोड़ देंगे। तो इसको 0 रहने दो यहाँ पे, ये भी इधर लेके जाओ। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर माइनस का 1200 आ जाएगा। ठीक, मिल गया। अब 3 टर्म्स हैं, x की वैल्यू अभी आप नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या पूरी इक्वेशन से कुछ कॉमन मिल रहा है। x इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन मिल नहीं रहा, और नंबर इसके पास है नहीं, तो और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल सिंपली मल्टीप्लाई a। यहाँ पे a जो होगा, a की वैल्यू कितनी है? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, फिर 1 की 1200 से माइनस 1200 से मल्टीप्लाई करो, द प्रोडक्ट यू विल गेट माइनस 1200। ये माइनस का साइन जो है, ये हमें सम या डिफरेंस की तरफ लेके जाता है। अभी माइनस आ रहा है तो डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 1200 के फैक्टर्स का? डिफरेंस शुड कम इक्वल टू b, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10। तो 1200 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 10 आता। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x, या फिर 40 माइनस 30। 40 में से अगर 30 को लेस करोगे तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 10 x माइनस 1200। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200। ओके, 4 टर्म्स बन गए आपके, 2 पे ब्रेक कर दो, कॉमन लेकर के 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया, यू गेट x माइनस 40, देन प्लस का 30 कॉमन लिया तो यू गेट x माइनस 40। ओवरऑल x इज इक्वल टू x माइनस 40 एंड x प्लस 30। अब अगेन मैंने आपको बताया था 2 वैल्यूज़ आ गई हैं ब्रैकेट्स में और 0 को इक्वल है। एक बार इसको अपॉन में भेजो तो x प्लस 30 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के बराबर। एक बार इसको अपॉन में भेज दो तो x माइनस 40 जो है विल गेट इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू माइनस 30 और यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू 40। तो अब एक बात बताइए, ये वाली चलेगी माइनस 30 लेंगे या 40 लेंगे? तो हम 40 लेंगे, माइनस 30 इज़ नॉट पॉसिबल। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारी जो 2 वैल्यूज़ निकल रही थी दोनों पॉसिबल थी,
इसमें मैंने आपको एक के लिए लिख दिया है नॉट पॉसिबल। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज x जो है, x इज द लेंथ ऑफ AC एंड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द साइड, और यू कैन से द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट ये तो नेगेटिव आ रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। माइनस में तो वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी लेंथ की, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। केवल और केवल एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आती है, दैट इज x, एंड इट इज हाउ मच? इट इज 40 सेंटीमीटर। x आपका निकल आया। नाउ व्हाट विल वी डू? x 40 है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि AC जिसको हमने x माना था वो कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। और जो BC है ये हो गया 40 माइनस 10, x माइनस 10 था ना, तो x की जगह 40 और 40 माइनस 10 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू हाउ मच? 30 सेंटीमीटर। यानी अब आपको इसकी लेंथ पता लग गई 30, और आपको ये एक लेंथ पता लग गई, इट इज़ 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर अभी भी आपका नहीं निकला, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस इज AB, परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज BC। ठीक है, AB की वैल्यू आपको नहीं पता, लेट्स कीप इट एज इट इज। इज इक्वल टू AC, AC इज हाउ मच? 40, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इट गेट्स इक्वल टू व्हाट? 1600 प्लस 900 एंड गेट्स इक्वल टू 2500। और ये वैल्यू किसकी है? AB स्क्वायर की। और अगर हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर इधर शिफ्ट करो, स्क्वायर रूट, एंड इट गेट्स इक्वल टू हाउ मच? 50। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब आपके पास AB भी है, अब आपके पास AC भी है, और अब आपके पास BC भी है। ये 50, ये 40 और ये 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आई होप यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय एडिंग ऑल दीज 3। ठीक, तो अभी मेनली जो आपके लिए होमवर्क है फुल क्वेश्चन में, वो मैंने 9 दिया है, 9 और 10 का हाफ दिया है, 1.5। देन कम्स 12 का हाफ पोर्शन दिया है, ऑलमोस्ट 2, ये वाला पूरा करा दिया है। तो एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिएगा होमवर्क में, और 14 तक आपको करके रखना है। और 14 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जैसा। मैंने 5 और 6 कराए हैं, तो 14 यू विल डू बाय योरसेल्फ। 14 तक आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। देन कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ डू आस्क, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।